हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं नकुल और आज हमारा वेक्टर्स का सेकंड लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर में हमने वेक्टर के बेसिक्स और टाइप्स ऑफ वेक्टर्स कवर कर लिया था। आज हम एडिशन ऑफ वेक्टर्स पढ़ने वाले हैं, तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं वीडियो को यार। तो यार अब हम स्टार्ट करते हैं एडिशन ऑफ वेक्टर्स। हेडिंग डाल सकते हो, एडिशन ऑफ वेक्टर्स। तो एडिशन ऑफ वेक्टर स्टार्ट करते हैं। तो सपोज हमारे पास दो वेक्टर्स हैं। तो एक वेक्टर है हमारा ए बार, तो एक दूसरा वेक्टर है बी बार, ठीक है। हमें इन दोनों को ऐड करना है। तो ऐड के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहली चीज जो तुम्हें ध्यान में रखनी है वो है कि पहले के हेड से दूसरे के टेल को ज्वाइन कर दो, ठीक है। और सिमिलरली अगर दो से ज्यादा वेक्टर्स होंगे, फिर जैसे मान लो तीन वेक्टर्स है, दूसरे के हेड से तीसरे की टेल को ज्वाइन कर दो, है ना, इस तरीके से। और कंटिन्यूस करते चले जाओ सिमिलरली जितने भी वेक्टर्स हैं। और फाइनली फॉर आंसर जो हमें रिजल्टेंट चाहिए, है ना, जो हमारा रिजल्टेंट यानी जो हमारा आंसर है ना, वो होगा फर्स्ट वाले की जो टेल थी उसको तुम ज्वाइन करोगे लास्ट वाले की हेड से। तो दिखाते हैं क्या कहना चाह रहा हूँ। सपोज हम दो वेक्टर्स का एग्जांपल लेते हैं, है ना। एक हमारा वेक्टर है ये ए बार और ये हमारा दूसरा वेक्टर है बी बार, ठीक है। हमें अगर ए बार प्लस बी बार निकालना है, वही हमने किया। देखो ये हेड है इसका और ये टेल है, तो हमने पहले के हेड से दूसरे की टेल को ज्वाइन किया और अब फर्स्ट वाले की टेल से लास्ट वाले के हेड को ज्वाइन कर देंगे। तो ये हमें मिल जाएगा ए बार प्लस बी बार। मेरे ख्याल से इसमें कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए, बहुत सिंपल चीज है ये, ठीक है। तो ये हो गया हमारा रिजल्टेंट ए बार प्लस बी बार। अब इसी के लिए मैं तुम्हें एक से ज्यादा वेक्टर हूं तो कैसे करेंगे वही मैं तुम्हें दिखाना चाह रहा हूँ। सपोज एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है ना। इसको मैं बोल दिया ए1 बार, इसको मैंने बोल दिया ए2 बार, इसको मैंने बोल दिया ए3 बार, है ना। सपोज ये एक वेक्टर है ए4 बार, है ना। हमें अगर ए1 बार प्लस ए2 बार प्लस ए3 बार प्लस ए4 बार चाहिए, तो हम क्या करेंगे। तो देखो सबसे पहले हमने लगाया ए1 बार, ड्रॉ किया, ठीक है। फिर हमने इसके हेड से ए2 बार की टेल को ज्वाइन किया, ये हो गया हमारा ए2 बार। फिर हमने ए2 बार के हेड से ए3 बार की टेल को ज्वाइन किया, ये हो गया हमारा ए3 बार। फिर हमने ए3 बार के हेड से ए4 बार की टेल को ज्वाइन किया, कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है। अब हमें रिजल्टेंट चाहिए, तो हमने जैसा ही कहा था फर्स्ट वाले की टेल से लास्ट वाले की हेड को ज्वाइन कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा रिजल्टेंट, जो कि होगा हमारा ए1 बार प्लस ए2 बार प्लस ए3 बार प्लस ए4 बार। तो मेरे ख्याल से इसमें आपको प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। और इसी को हम कहते हैं पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। नाम लिख सकते हो, पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो वेक्टर एडिशन अगर तुमने इतना समझ लिया ना, तुमने पूरा वेक्टर एडिशन समझ लिया। इसमें कुछ और खास है नहीं, बट इसमें तुम्हारा एक अलग से केस होता है, पैरेललोग्राम लॉ होता है, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, है ना। तो ये कुछ और नहीं है यार, ये यही है। इसमें बेसिकली हम दो वेक्टर्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। पॉलीगन लॉ समझ लिया तो ये इसी का सबसेट है, तो पॉलीगन लॉ में हम क्या करते हैं ये देख लो, ठीक है। हाँ, एक ही तुम्हें पहले बता दो पैरेललोग्राम लॉ से पहले, तो तुमने ए बार प्लस बी बार समझ आ गया। अगर तुम्हें ए बार माइनस बी बार करना हो, है ना, इस केस में क्या करेंगे। सपोज ये हमारा ए बार है ना, ये हमारा बी बार है। तो सब्ट्रैक्शन वेक्टर में कुछ नहीं होता, इसको तुम ऐसे भी कह सकते हो ए बार प्लस माइनस बी बार, बहुत सिंपल। बी बार पता है तो हमें बी बार माइनस बी बार हम बना ही लेंगे, हो गया माइनस बी बार। हमारा जो रिजल्टेंट होगा वो ये हो जाएगा, वही पहले की हेड से लास्ट की टेल को ज्वाइन कर दिया, तो ये हो गया हमारा ए बार माइनस बी बार। मेरे ख्याल से इसमें कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए, है ना। तो अब हम आते हैं पैरेललोग्राम लॉ पर, ठीक है। पैरेललोग्राम लॉ, तो सपोज हमारे पास कोई दो वेक्टर है ना। एक है हमारा ये बार, ये है हमारा दूसरा वेक्टर बी बार। तो पैरेललोग्राम लॉ क्या कहता है यार, पहले तो तुम इसका पैरेललोग्राम कंप्लीट कर लो, ठीक है। थिंक लाइक दिस, ये पैरेललोग्राम कंप्लीट कर लेते हैं, है ना, ठीक। थोड़ा सा टेढ़ा बन गया, फिर से बना लेते हैं, इस तरीके का बनेगा, ठीक है। तो अब हमने एक वेक्टर ये था, और मान लो एक वेक्टर हमने ऐसे मान लिया और एक वेक्टर हमने ऐसे मान लिया, जिसका ये हेड है ये टेल है। ये वाला देखो ए ही मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन बदल गई, तो ये माइनस ए बार हो जाएगा वेक्टर, ये वाला तुम्हारा माइनस बी बार हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब इसमें अगर हमें ए बार प्लस बी बार लिखना है,
या ए बार माइनस बी बार लिखना है। तो कौन कौन से वेक्टर्स होंगे ये तुम पहले खुद ट्राई करो इसमें बनाने का पैरेललोग्राम लॉ में, जैसे हमने पॉलीगॉन लॉ समझा था। फिर बाकी मैं तुम्हें बताती हूँ कैसे करना है, ठीक है। तो आई होप तुम लोगों ने ट्राई कर लिया होगा। तो अब देखते हैं कि ये कैसे क्या रिप्रेजेंट करना है। तो ये हमें सबसे पहले ए बार प्लस बी बार बताना है, ठीक है, मतलब ए बार और बी बार को ऐड करना है। तुम खुद ही देख रहे हो ये वेक्टर तुम्हारा है ए बार, है ना, ये वाला है तुम्हारा बी बार, और ये देखो ये हेड से टेल जॉइन हुआ है, तो ये तुम्हारा रिजल्टेंट हो जाएगा ए बार प्लस बी बार। ये तुम्हें देख के समझ में आ रहा होगा, इसमें मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। इसको हम कुछ नाम दे देते हैं डी बार, ठीक है, इस तरीके से। और अगर तुम्हें ए बार माइनस बी बार बताना है तो तुम खुद देख सकते हो, है ना, ए बार माइनस बी बार के लिए ये वाला वेक्टर है माइनस बी बार और ये है ए बार। तो ये और इसमें वही कर रखा है, मतलब ये वाला वेक्टर हमारा माइनस बी बार, ये हमारा ए बार, और वही कर रखा है कि माइनस बी बार के हेड से ए बार की टेल को ज्वाइन कर रखा है। तो जो हमारा ये वाला वेक्टर होगा, जो दूसरा डायगोनल होगा, शॉर्ट डायगोनल, मान लो इसको सी बार है, तो जो सी बार है ना वो एक्चुअली में माइनस बी बार प्लस ए बार दिखा रहा है, यानी कि हम इसको कह सकते हैं ए बार माइनस बी बार सी बार। तो शॉर्ट डायगोनल तुम्हें ए बार माइनस बी बार दे रहा है, और जो लॉन्ग डायगोनल है तुम्हारा वो तुम्हें ए बार प्लस बी बार दे रहा है। मेरे ख्याल से इसमें कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये शॉर्ट डायगोनल लिख सकते हो, जो कि ये पूछ रहा था, ये तुम्हारा लॉन्ग डायगोनल है इस फिगर के लिए। बाकी तुम ऐसे कुछ रटना नहीं है, इसको बना के भी कर सकते हो जब चाहो तो, है ना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं यार। तो फिर से हम एक पैरेललोग्राम लेते हैं, वही सिमिलर टाइप का केस, इसमें थोड़ा सा चेंज करेंगे, है ना। तो ये हो गया तुम्हारा ए बार, ये हो गया बी बार, फिर हमने इसको पैरेललोग्राम कंप्लीट किया। सपोज ये वाला फिर से ए बार और ये हो गया बी बार अगेन, ठीक है। तो ये हमारा पैरेललोग्राम कंप्लीट हो गया इस तरीके से। अब हमने चेंज क्या किया कि हमने डायरेक्शन बदल दिया, ये हमने माइनस बी बार लिया था, फिर बी बार ले लिया, और ये ए बार ले लिया, ये ए बार ले लिया, ये बी बार ले लिया, ये हमने पहले माइनस में लिया था, ठीक है। बाकी और कोई चेंज नहीं है। तो अब हम करना क्या चाह रहे हैं बेसिकली, अगर हम तुमसे कहा जाए कि ए बार और बी बार के बीच का एंगल बताओ, तो वो एक्चुअली में क्या होगा, जैसे ये वाला, तो ये एंगल, क्या ये एंगल हमारा आंसर होना चाहिए? ये नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमने ए बार के हेड से बी बार की टेल को ज्वाइन करा है, ऐसा नहीं होता। तो अगर हम यहाँ से मान लें ए बार को हम यहाँ शिफ्ट कर देते हैं, दोनों की टेल होगी, तो ये वाला जो एंगल बनेगा ना, ये हमारा थीटा एंगल बनेगा, ये हमारा आंसर होना चाहिए इनके बीच का एंगल। तो हम इसकी पहले सपोर्ट लाइन को एक्सटेंड कर लेते हैं यार। ये मैंने सपोर्ट लाइन को कर दिया एक्सटेंड, ठीक है। तो अब ये जो ए बार और बी बार के बीच का एंगल है थीटा, ये तुम्हें समझ में आ रहा होगा मेरे ख्याल से, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है, डन। तो अगर ये थीटा है, ये वाला एंगल भी बेसिकली थीटा ही होगा, है ना, क्योंकि पैरेललोग्राम लॉ है, मतलब ये पैरेललोग्राम है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, है ना। और हमने जैसा कि कहा, जो हमारा ए बार प्लस बी बार वेक्टर है वो ये वाला है, ये है रिजल्टेंट। इसको आर बार भी कह सकते हैं या फिर ए बार प्लस बी बार, ठीक है। तो अब हमारे पास दो ऑब्जेक्टिव्स हैं। पहला ये है कि आर बार का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या होगा, और दूसरा हमें निकालना है टैन, मतलब सॉरी, हमें एंगल निकालना है अल्फा, मैं नाम दे देता हूँ, एंगल बिटवीन आर बार एंड ए बार, तो ये चीजें निकालनी है। तो अब हम ये कैसे करेंगे, ठीक है, चलो देखते हैं यार, ठीक है। तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड और एंगल बिटवीन आर बार एंड ए बार। तो अगर हम ध्यान से देखें तो ये हमारा वेक्टर है आर बार, ये वाला, और ये है हमारा ए बार। तो इनके बीच का एंगल बेसिकली ये वाला एंगल हमें निकालना है, इसको मैं नाम दे देता हूँ अल्फा, ठीक है। तो इस एंगल को अब हम नाम दे देते हैं, इस एंगल को हमने नाम दे दिया अल्फा। तो बेसिकली हमें अल्फा निकालना है। तो इसके लिए हम क्या करें यार, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, ठीक है, इस पॉइंट से यहाँ। अब ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया, नाम दे दो पैरेललोग्राम को ए बी सी बी, और इस पॉइंट को मैंने बोल दिया E। तो अब हमारा एक राइट एंगल ट्राइंगल इन राइट एंगल ट्राइंगल ए ई सी, तुम देख सकते हो कि जो हमारा tan अल्फा है, अगर हम tan अल्फा नेक्स्ट लाइन लिख देते हैं, है ना, तो हमारा tan अल्फा है ना, उसकी वैल्यू हो जाएगी बेसिकली ए सॉरी ये बी सी ई अपॉन ए, ठीक है, सी अपॉन ए। अब हमें सी और ए लेंथ डिफाइन करना है। तो अगर तुम ध्यान से देखो, ये लेंथ हमें पता है कि ए है, यहाँ से यहाँ तक ये लेंथ है ए, ठीक है, और ये वाली लेंथ जो थी ये थी बी, ठीक है, ये हमें गिवन है।
तो अगर हम ध्यान से देखें यहाँ पर अगर तुम cos थीटा लिखते हो, cos थीटा, तो cos थीटा की वैल्यू हो जाएगी तुम्हारी BE अपॉन B, ठीक है। तो BE की वैल्यू हो जाएगी तुम्हारी B cos थीटा, ठीक। यानी कि ये जो लेंथ है ये हो गई तुम्हारी B cos थीटा। और सिमिलरली अगर तुम यहाँ पर sin थीटा लिखने की कोशिश करते हो, दूसरा कलर यूज कर लेता हूँ, यहाँ पे लिख रहा हूँ, sin थीटा लिखने की कोशिश करते हो तो वो तुम्हारा हो जाएगा CE अपॉन B। तो CE जो है तुम्हारा वो हो जाएगा B sin थीटा। आई होप यहाँ तक प्रॉब्लम नहीं, ये हो गया तुम्हारा B sin थीटा। और इसको तुम चाहे तो याद भी रख सकते हो, है ना, इसको तुम सेपरेट एक नोट बना के लिख सकते हो, मैं यहाँ बना दे रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे सेपरेट बॉक्स बना के लिख दे रहा हूँ कि सपोज तुम्हारे पास कोई एक वेक्टर है इस तरीके का, और इसका मैग्नीट्यूड है a बार मान लो, ठीक है, और इसका हॉरिजॉन्टल से जो तुम्हारा एंगल है वो है थीटा। तो इसके अगर हम कंपोनेंट्स लेंगे ना, एक कंपोनेंट इसका आएगा जो कि यहाँ से शैडो होगा, है ना, इस तरीके से अगर हम देखें, ये इसका एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आएगा जिसको हम कहेंगे a cos थीटा, कोसाइन स्टिक हम कहते हैं, ऐसे किया तो a cos थीटा, और जो इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट आएगा वो हो जाएगा तुम्हारा a sin थीटा। ये तुम याद भी रख सकते हो, ऐसे आगे तुम्हें समझ में आएगा कि मैंने कैसे किया ये दिखा दिया। तो हमारे पास सारी लेंथ आ गई, तो हमें जो tan अल्फा लिखना था ना वो था हमारा CE अपॉन A। तो CE यहाँ से तुम्हें दिख रहा होगा, CE जो लेंथ है ये वाली, ये हमारी B sin थीटा। तो यहाँ पर हमने लिख दिया B sin थीटा अपॉन A ही चाहिए था हमें, तो A जो हमारे लेंथ है ना वो ये पूरी लेंथ है, तो ये हो जाएगी हमारी A, ये A प्लस B cos थीटा, ये दोनों लेंथ जोड़ करके जो लेंथ आएगी वो हमारा हो जाएगा। तो ये लिख सकते हैं हम A प्लस B cos थीटा। ये आ गई हमारी tan अल्फा की वैल्यू, यहाँ से हम अल्फा निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब दूसरा हमारा टारगेट था R बार के मैग्नीट्यूड को निकालना, ठीक है। तो अब तुम फिर से देखो, इसी ट्राइंगल में देखो फिर से, है ना, इसी फिगर में दिखा रहा हूँ, जो हमारा ट्राइंगल था AEC, जो हमारा ट्राइंगल था, इसी में देखोगे अगर तो रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड, ये वाला जो वेक्टर है ये है रिजल्टेंट, ठीक है। तो हम राइट एंगल ट्राइंगल से ये कह सकते हैं कि जो R बार के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर होगा ना वो हो जाएगा तुम्हारा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये तुम राइट एंगल ट्राइंगल से देख सकते हो, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर जो तुम्हारा होगा वो रिजल्टेंट का स्क्वायर होगा, इस राइट एंगल ट्राइंगल में दिख रहा है, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस, या हाँ वही ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है। तो जो हमारा ए है वो हमने जैसे देखा यहाँ पर a प्लस बी कॉस थीटा है, जो हम ऊपर भी देख चुके हैं, तो a प्लस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस c जो हमारा था वो फिगर से देख सकते हो b साइन थीटा है, ठीक है, प्लस b साइन थीटा का होल स्क्वायर। तो सॉल्व करते हैं, इसको लिखोगे a स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा प्लस b स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और ये तो हो ही जाएगा प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो ये रहेगा a स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, है ना, और ये तुम्हें दिख रहा होगा b स्क्वायर कॉमन ले लें तो cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा बनेगा अंदर, और cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा 1 होता है, ये तुम्हें पता ही होगा। ये हो जाएगा हमारा b स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारा r बार का स्क्वायर हम निकालना चाह रहे थे। तो r बार का जो मॉड होगा ना वो तुम्हारा हो जाएगा अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ठीक। तो ये हमने सॉल्व कर लिया। अब सपोज इसी में हम अगर बात करते है ना, अगर इसी में हम बात करते सपोज हमारा इस तरीके का राइट एंगल ट्राइंगल है, वही वाला हमने पहले बनाया था, ए बार बी बार, है ना, और इसको हम कंप्लीट करते हैं पैरेललोग्राम को। ये हमने माइनस बी बार मान लिया, सॉरी माइनस ए बार मान लिया, और ये वाला हमने माइनस बी बार मान लिया, ठीक है। ये हमारा पैरेललोग्राम कंप्लीट हो गया। तो हमने देखा था यार ये वाला जो तुम्हारा ये तो ए बार प्लस बी बार देता है, इसको हमने आर बार नाम दे दिया, और ये जो शॉर्ट डायगोनल था तुम्हारा ये वाला वेक्टर जो था ये तुम्हारा देता है स्मॉल आर बार, है ना। स्मॉल आर बार जो है तुम्हारा वो ए बार माइनस बी बार है। तो अगर अब इसी में तुमसे बोला जाए स्मॉल आर बार का मॉड बताओ और इसका एंगल बताओ, एंगल बिटवीन स्मॉल आर बार एंड ए बार, और ऐसे बहुत सारे कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। मैं कैपिटल आर बार का ए और बी के साथ एंगल पूछ सकता हूँ, स्मॉल आर बार का भी मैं ए और बी के साथ एंगल पूछ सकता हूँ, ठीक है। तो ये सारे ऐसा नहीं कि तुम्हें रटने, तुम्हें प्रोसेस समझ में आ जाना चाहिए, बाकी इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन तो आता नहीं, प्रोसेस समझ में आ जाना चाहिए करना क्या। तो जैसा हमने पिछले वाले में किया था वही हम सिमिलर यहाँ पर करेंगे।
ये स्मॉल आर बार और ए बार के बीच का एंगल जैसे पूछा है, तो वो यही एंगल हो जाएगा। तुम्हें समझ में आ ही रहा होगा कैसे ये एंगल हो जाएगा। इसको मैं नाम दे रहा हूँ बीटा। यही एंगल क्यों हो जाएगा? क्योंकि ये देखो दोनों के हेड्स ज्वाइन कर रखे हैं, ठीक है, तो ये एंगल हो जाएगा। ये मेरे ख्याल से प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो एंगल तुम निकाल ही लोगे, वही एक्सटेंड कर देना और उसका ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉप करके सिमिलरली स्मॉल आर बार का मॉड भी तुम निकालोगे। इसको तुम अपने आप से ट्राई करना, इसको मैं नहीं बता रहा हूँ, ये सिमिलर टाइप का प्रोसेस है, ठीक है। मैं फाइनली आंसर बता दे रहा हूँ। स्मॉल आर बार का मॉड जो तुम्हारा निकल करके आएगा हो जाएगा a² प्लस b² माइनस 2ab cos थीटा हो जाएगा। अब इसको मैं दोबारा से सॉल्व नहीं कर रहा, कि कोई फायदा नहीं है इतना दोबारा से करने का, ठीक है। अपने आप से इसको तुम कर लेना, क्योंकि इस पे क्या ही टाइम वेस्ट करें, ठीक है। और ऐसे ही एंगल बिटवीन आर बार एंड ए बार। अब मैं तुम्हें वही होमवर्क दे रहा हूँ, तुम अपने आप से ट्राई करना, ठीक है। तो क्वेश्चन तुम नोट कर दो, ये तुम्हारे होमवर्क के लिए है। ये है तुम्हारा वेक्टर ए बार, ये है बी बार, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा माइनस ए बार, तो ये हो गया तुम्हारा माइनस बी बार, ठीक है। इस टाइप का पैरेललोग्राम कंप्लीट कर दिया। और अब तुम्हें पता है कि ये वाला जो तुम्हारा है ये कैपिटल आर बार, और इसी को हम कहते हैं ए बार प्लस बी बार। और ये वाला जो तुम्हारा वेक्टर है ये तुम्हारा स्मॉल आर बार, जिसको हम कहते हैं ए बार माइनस बी बार, ठीक है, सिंपल। तो अब तुम्हारा होमवर्क ये है यार कि तुम्हें अपने आप से आर बार का मॉड निकालना है, स्मॉल आर बार का मॉड निकालना है, आर बार का एंगल विद ए बार निकालना है और बी बार भी निकालना है, और स्मॉल आर बार का एंगल विद ए बार निकालना है और बी बार भी निकालना है, ठीक है। सिमिलर टाइप का प्रोसेस है, तुम्हें खुद इमेजिन करना है कहाँ पर किससे परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे, ये मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूँ, ठीक है। इस तरीके से तुम निकालोगे तो ये वैसे रिजल्ट, ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है, इनको तुम बाद में याद भी कर सकते हो, है ना। और नहीं हो पा रहा तो तुम ऐसे निकाल तो सकते ही, ठीक है, सिंपल। तो बाकी मैंने यहाँ बता तो दिया ही, इसको तुम एक बार शांति से जाओ तो ये दोनों वैल्यूज याद रखना कि मॉड ऑफ ए बार प्लस बी बार है, क्योंकि हमारा मॉड ऑफ आर बार ही था ऊपर वाले में। ये हमने निकाला था अंडर रूट ऑफ a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा, क्योंकि जो थीटा है, ये थीटा जो है ये होता है एंगल बिटवीन ए बार एंड बी बार। इसमें कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। ये रिजल्टेंट वाला एंगल नहीं जो हमने ऊपर अल्फा निकाला था, वो नहीं है, ये अलग है, ठीक है। ये एक्चुअल में ए और बी के बीच का एंगल है, ठीक है। और सिमिलरली जो हमारा मॉड ऑफ ए बार माइनस बी बार होगा, जो कि हमारा स्मॉल आर बार है, हो जाएगा अंडर रूट ऑफ a² प्लस b²। बस एक चीज होगा, ये माइनस 2ab cos थीटा हो जाएगा, और थीटा वही है जैसे मैंने ऊपर बताया, ठीक है, सिंपल। तो इसमें मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम अब होनी नहीं चाहिए। एक क्वेश्चन देता हूं, करो, ठीक है। तो हमें दो वेक्टर दिए हुए हैं ए बार बी बार, और थीटा जो है वो हमारा है एंगल बिटवीन ए बार एंड बी बार, एंगल बिटवीन ए बार एंड बी बार। तो अब तुम्हें बताना है मॉड ऑफ ए बार प्लस बी बार का मैक्सिमम वैल्यू और मॉड ऑफ ए बार प्लस बी बार का मिनिमम वैल्यू, ठीक। ये अभी करना है, और इसी में मैं तुम्हें होमवर्क दे रहा हूँ, मॉड ऑफ ए बार माइनस बी बार का मैक्सिमम वैल्यू और मॉड ऑफ ए बार माइनस बी बार का मिनिमम वैल्यू। तो ट्राई करो वीडियो पॉज करके, मैं बताता हूँ। तो आई होप तुमने ट्राई कर लिया होगा। अब देखते हैं मॉड ऑफ ए बार प्लस बी बार का मैक्सिमम पूछा है। पहले तो लिख लेते हैं मॉड ऑफ ए बार प्लस बी बार होता क्या है। अगर मेरे ख्याल से तुम्हें याद हो जाना चाहिए अब तक, ये होता है अंडर रूट ऑफ a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा, है ना। यहाँ पर वेरी क्या कर रहा है, a और b तो फिक्स है, ठीक है, थीटा वेरी कर रहा है, ओके। तो ये जो है ना, अगर हमें इस पूरे एक्सप्रेशन को मैक्सिमम करना है, ये प्लस है तो ये वाला पूरा टर्म मैक्सिमम होना चाहिए, और उसके लिए ये cos थीटा मैक्सिमम होना चाहिए। यानी कि फॉर a बार प्लस b बार का मैग्नीट्यूड टू बी मैक्सिमम, cos थीटा शुड बी मैक्सिमम। तो cos थीटा का मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है, बीसी रेंज माइनस से बना, तो थीटा इसके लिए क्या हो जाना चाहिए, cos थीटा 1 किसके लिए होता है, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, ठीक है, सिंपल। तो तुम्हारा cos थीटा 1 आ रहा है ना, तो हम इसको लिख सकते हैं
मॉड ऑफ ए बार प्लस बी बार का मैक्सिमम वैल्यू जो हो जाएगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और cos थीटा का मैक्सिमम वैल्यू 1 कर दिया तो प्लस 2ab रह जाएगा, यानी कि अंडर रूट ऑफ ए प्लस बी होल स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा ए प्लस बी। और ये सिग्निफाई क्या कर रहा है कि ये था तुम्हारा ए, हमने इनको हेड टू हेड ऐसे जोड़ दिया, ठीक है, उसके बाद बी, ये एंगल इनके बीच का थीटा इक्वल टू 0 डिग्री है ना। एक्चुअली मुझे ऐसे नहीं ड्रॉ करना चाहिए, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, समझ में आ रहा होगा कि दोनों का टेल ज्वाइन करोगे 0 डिग्री से ऐड करना, ठीक है, दोनों का हेड ज्वाइन करोगे, तो हमने सामने सामने जोड़ दिया उनको एक के बाद एक, तो ये होती है मैक्सिमम वैल्यू थीटा इक्वल टू 0 डिग्री ए प्लस बी इस तरीके से। और जो हमने बात की थी ए बार प्लस बी बार का मिनिमम वैल्यू, तो फिर उसके लिए भी सेम कहते हैं कि cos थीटा शुड बी मिनिमम, और मिनिमम क्या होता है तो -1, cos थीटा -1 कितने डिग्री पर होगा जब थीटा इक्वल टू पाई हो जाएगा, यानी कि 180 डिग्री। तो अब हम इस केस में निकाल लेते हैं मॉड ऑफ ए बार प्लस बी बार का जो मिनिमम वैल्यू होगा हो जाएगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, है ना, तो हो जाएगा अंडर रूट ऑफ ए माइनस बी होल स्क्वायर, ये हो जाएगा तुम्हारा ए माइनस बी। तो अब ये क्या कहना चाह रहा है कि हमने पहले ए लिया और इसके सामने से बी को ऐसे ऐड किया, तो ये एक दूसरे को अब काटेंगे, ठीक है, हेड टू हेड ऐसे ऐड किया, तो इनके बीच का एंगल तुम्हें दिख रहा होगा पाई है, ठीक है, ये है बस, है ना। आगे बढ़ते हैं यार, एक क्वेश्चन और लेते हैं। इफ ए बार ए इज इक्वल टू बी, है ना, देन मॉड ऑफ ए बार प्लस बी बार क्या होगा, यानी कि सेम ही वेक्टर को हमने ऐड किया है, तो हमें बताना है, सॉरी, ए बार का मॉड इक्वल टू बी बार का मॉड है ना, हम ऐसा कहना चाह रहे हैं, मेरी गलती, ठीक है। अगर ए बार का मॉड और बी बार का मॉड सेम है, यानी कि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम मैग्नीट्यूड के हम वेक्टर्स ऐड कर रहे हैं, और एंगल बिटवीन ए बार एंड बी बार इज इक्वल टू थीटा, वैसे ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है, इसको तुम याद भी कर सकते हो आगे के लिए, नहीं कर पा रहे तो बाकी ऐसे निकाल सकते हो, ठीक है। तो अब हम कहना चाह रहे हैं मॉड ऑफ ए बार प्लस बी बार, तो इसको हम कहते हैं अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ठीक है। अब हमने कहा मॉड ऑफ ए बार और मॉड ऑफ बी बार बराबर है, तो इसको मैंने कुछ k मान लिया, ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ k स्क्वायर प्लस k स्क्वायर प्लस 2k स्क्वायर cos थीटा, ठीक। अगर हम k स्क्वायर कॉमन लेते हैं तो अंडर रूट ऑफ k स्क्वायर 2 प्लस 2 cos थीटा, है ना, 2 और कॉमन ले लो यार, जिसको हम लिख लेते हैं अंडर रूट ऑफ 2k स्क्वायर, बल्कि तुम एक काम करो 4 कॉमन ले लो, 4k स्क्वायर 1 प्लस cos थीटा अपॉन 2, ठीक, इस तरीके से 4k स्क्वायर को अगर हम बाहर निकालेंगे तो ये हो जाएगा 2k अंडर रूट ऑफ 1 प्लस cos थीटा अपॉन 2, और एक ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला होता है 1 प्लस cos थीटा इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2, ठीक है, तो ये तुम याद कर सकते हो, तो ये हो जाएगा हमारा अंडर रूट ऑफ 2k अंडर रूट ऑफ 4, सॉरी, ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा बाई 2, है ना, क्योंकि 1 प्लस cos थीटा इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 होता है, यहाँ पे लिख सकते हो, ये तुम ट्रिगो में पढ़ोगे, वैसे ये तुमने पहले पढ़ भी रखा हो सकता है, 1 प्लस cos थीटा इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2, ये फॉर्मूला होता है तुम्हारा, तो ये हो जाएगा आंसर 2k cos थीटा बाई 2, ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा, और ये स्टैंडर्ड केस भी है, इसको तुम याद कर सकते हो, ठीक है। और इसी में अगर मैं पूछूं कि अब इनके बीच का जो रिजल्टेंट का अल्फा एंगल क्या होगा, ठीक है, एंगल बिटवीन आर बार एंड ए बार, ठीक है, तो हम क्या कहना चाह रहे हैं, एक हमारा वेक्टर है ए बार, एक हमारा वेक्टर है बी बार, इनका कुछ रिजल्टेंट होगा, सपोज दिस ए बार प्लस बी बार, हम इस बी बार को ऐसे यहाँ पे भी शिफ्ट कर सकते हैं, है ना, बी बार, तो इसका जो रिजल्टेंट होगा वो कुछ इस तरीके का बनेगा, ए बार प्लस बी बार, क्योंकि अल्फा एंगल बनाएगा हमारे ए बार के साथ, ठीक है।
तो हमने पहले वाले केस में वैसे हम वैल्यू याद करी थी, tan अल्फा की वैल्यू क्या निकल करके आई थी जो ऊपर हमने रिजल्ट देखा था, तो वो हम यहाँ से देख लेते हैं एक बार। tan अल्फा की वैल्यू आई थी b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा। ठीक है, जो हमारे tan अल्फा की वैल्यू आई थी वो थी b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा। ठीक है, हमें कुछ नहीं करना है कि जो हमारा मॉड ऑफ a इक्वल टू मॉड ऑफ b है वो k है, तो हम सब जगह k रख दो भाई, यहाँ रखोगे k sin थीटा अपॉन k 1 प्लस cos थीटा। ठीक है, समझ में आया कैसे लिखा है, ये k लिखेंगे, इसको भी k लिखेंगे, फिर k कॉमन किया है। ठीक है, k से k कट कर दो, तो sin थीटा अपॉन 1 प्लस cos थीटा है ना। अब sin थीटा को हम लिख सकते हैं 2 sin थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है, sin थीटा को 2 sin थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2 लिख सकते हैं, और 1 प्लस cos थीटा को तो अभी हमने देखा कि 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 लिख सकते हैं। ठीक है, 2 से 2 काट दो यार, एक cos से एक cos काट दो, ये हो जाएगा tan थीटा बाई 2, tan अल्फा की वैल्यू। तो यानी कि हम यहाँ से कह सकते हैं अल्फा इक्वल टू थीटा बाई 2। तो अब हम कहना क्या चाह रहे हैं, एक वेक्टर था a बार है ना, एक वेक्टर था b बार, और इन दोनों के बीच का एंगल जो ये वाला है ये था हमारा थीटा, जो हमारा a बार प्लस b बार बना ना, क्योंकि इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, मॉड ऑफ a बार इक्वल टू मॉड ऑफ b बार है, तो ये वाला जो अल्फा एंगल है ना ये तुम्हारा हो जाएगा थीटा बाई। बस यही, ये भी याद कर सकते हो। नहीं करना चाह रहे तो सिंपल स्टेप्स है यार, हेड टू टेल जैसे ज्वाइन किया, फिर तुमने सारी वैल्यूज निकाल ली, इसमें कोई समय नहीं लगता, और ये वैल्यूज को डायरेक्टली पूछता है, इसको रटने की जरूरत है। ठीक है, आई होप तुम्हें आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि तुमसे कोई भी आने वाली वीडियो मिस आउट ना हो। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे मोटिवेटेड एंड कीप स्टडीइंग। बाय।